यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी वापस लो वक्फ बिल वापस लो होश में आओ अपनी जूतियों पर फेंकेंगे आप आओ साहब। जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद वापस लो वक्फ बिल वापस लो वक्फ बिल वापस लो होश में आओ बीजेपी सरकार होश में आओ मोदी सरकार होश में आओ वक्फ बचाओ मुल्क बचाओ प्रोटेस्ट के जरिए वक्फ अमेंडमेंट बिल की मजम्मत करते हैं और उसकी मुखालिफत करते हैं और हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं आज के इस प्रोटेस्ट के जरिए कि इस बिल को वापस लिया जाए। जो बिल जेपीसी में पेश किया, जो बिल पार्लियामेंट में राज्यसभा में पेश किया गया है, उस बिल को वापस लिया जाए। ये वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टियां हैं, ये वक़्फ़ की जो जायदादें हैं, ये हमारे आबा व अजदाद की वो प्रॉपर्टियां हैं जो अल्लाह की राह में उन्होंने बतौर गिफ्ट, बतौर दान, डोनेशन किया था। जो मुल्क की, जो हमारे कम्युनिटी की फलाह व बहबूदी के लिए उन्होंने डोनेट किया था, ये अल्लाह की मिल्कियत में दी गई प्रॉपर्टियां हैं ताकि कम्युनिटी को डेवलप किया जा सके। ये अल्लाह की अमानत है और हम सब की उसकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। और जो हाल ही में वक़्फ़ का जो जेपीसी में जो एक रिपोर्ट पेश की गई, जो जेपीसी में इस बिल को पेश किया गया जुमेरात के दिन 13 फरवरी को सुबह 11 बजे जो जेपीसी की तरफ से इस बिल को पेश किया गया, मैं जेपीसी की रिपोर्ट के बारे में एक मुख्तसर से आपको बताना चाहता हूं। जेपीसी में बहुत सारे लोगों की राय को हटा दिया गया है। बहुत सारे लोग जो इसके अगेंस्ट जो राय दे चुके हैं उनकी राय को हटा दिया गया है और बहुत सारे अपोजिशन के इख्तलाफी नोट्स को रिजेक्ट किया गया है और उस रिपोर्ट में पेश नहीं किया गया है। ये सिर्फ ये जो किया जा रहा है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों की जायदादों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, 5 करोड़ से ज्यादा ईमेल जाने के बावजूद भी, इतना अपोजिशन मजबूत रहने के बावजूद भी, इतने लोग इसके अपोजिशन करने के बावजूद भी आज इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। ये बीजेपी की हरदर्मी नहीं तो और क्या है? ये बीजेपी की जबरदस्ती नहीं तो और क्या है? उनकी राय को नजरअंदाज करते हुए इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाना, ये बीजेपी की हरदर्मी है, ये बीजेपी की तानाशाही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बिल वक़्फ़ बिल के खिलाफ एसडीपीआई की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। आज ये सिर्फ वक़्फ़ प्रॉपर्टियों का मामला नहीं है, ये सिर्फ वक़्फ़ की प्रॉपर्टियों का मामला नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है, ये जो बिल लाया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हमारे आइन की खिलाफ वर्जी करता है। ये वक्त को बचाने के लिए ये बिल लाया नहीं गया है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ, ये बिल जो लाया गया है वक्त को बचाने के लिए नहीं लाया गया है,
ये बिल जो लाया जा रहा है वक्फ को तबाह व बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। वक्फ की जमीनात को हड़पने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हमारी जो 8,70,000 जो जमीनात हैं, वक्फ की जो हमारी 8,70,000 जो जमीनात हैं, ये बीजेपी की आंखों में खटक रही है, ये बीजेपी की आंखों में चुभ रही है। उनकी बुरी नजर हमारी उन जमीनात पर पड़ी हुई है। अगर काश ऐसा होता कि हमारे जितने भी लोग अपनी वक्फ के प्रॉपर्टियों के बाहर कोई ऐसा बोर्ड लगाते, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, शायद इन लोगों की बुरी नजर हमारे वक्फ की प्रॉपर्टियों पर नहीं पड़ती। इन लोगों को आने का रास्ता हमने खुला करके दिया, यह हमारी गलतियों का नतीजा है। अगर 1 मार्च 2018 की बात मुझे याद आ रही है। 1 मार्च 2018 को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला हिंदुस्तान को आए थे। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला हिंदुस्तान को आए थे तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिए थे। वो बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। वो उस प्रेस मीट में उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों के हाथों में एक हाथ में कुरान देना चाहता हूँ और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है नरेंद्र मोदी की वो बातें? आज क्यों मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टियों को बेचने की बात, वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा करने की बातें की जा रही है? कहाँ है तुम्हारा सबका साथ सबका विकास की बातें करने वाले? आज पूरे मुसलमानों का तुम सत्यानाश करते हुए नजर आ रहे हो। आज मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को हड़पने की प्लानिंग, हड़पने की साजिशें तुम बना रहे हो। कहाँ है तुम्हारा सबका साथ सबका विकास? ये सारी बातें आपकी झूठी नजर आ रही हैं। आज तक हिस्ट्री में हमने इतना झूठ कहते हुए किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं सुना था जितना हमने झूठ कहते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हमने सुना है। आज मुल्क की जनता इतना परेशान है, इतनी परेशानियों से दो चार है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आज 14 फरवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गए हैं। उनसे गले लगने के लिए वो वहां पर गए। यहाँ पता चलता है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी के दिल में इस अवाम की क्या फिक्र है, इस अवाम के बारे में उनका क्या ख्यालात है। उन्हें अवाम की कुछ भी फिक्र नहीं, उन्हें यहाँ की अवाम से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्फ बिल में ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का हिस्सा कोई 2 गैर मुसलमानों को बनाया जाए। वक्फ बोर्ड का हिस्सा कोई 2 गैर मुसलमानों को बनाया जाए। लेकिन मैं आज की बैठी हुई हुकूमत से, आज की बीजेपी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का हिस्सा क्या तुम किसी मुसलमान को बना सकते हो? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा क्या तुम कोई किसी मुसलमान को बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। लेकिन फिर क्यों मुसलमानों की वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को, नॉन मुस्लिमों को एक मेंबर्स बनाने की बातें की जा रही है? ये मजहबी आजादी पर हमला नहीं तो और क्या है? ये हमारी मजहबी आजादी पर सरासर हमला किया जा रहा है। हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। हमें जो फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, आज हमसे हमारे वो राइट्स छीने जा रहे हैं। आज हमसे हमारे वो हुकूक छीने जा रहे हैं। आज हमसे हमारी प्रॉपर्टियां छीनी जा रही हैं। आज हमसे हमारी नमाज पढ़ने के हक छीने जा रहे हैं। आज हमसे अजान देने का हक छीना जा रहा है। ये सरासर मुसलमानों को टारगेट बनाकर, मुसलमानों को निशाने पर रखते हुए ये सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। और इस बिल में यह भी कहा जा रहा है कि कलेक्टर के हाथ में पावर दिया जाएगा, वो फैसला करेगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। ये भी सरासर हमारी मजहबी आजादी पर हमला है। 10 साल बीजेपी के 10 साल हो गए। आज को बीजेपी के 10 सालों का एक परेड जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है बीजेपी ने जितने भी बिल पास किए हैं, सब के सब बिल मुसलमानों को निशाने पर रखते हुए, मुसलमानों को टारगेट करते हुए बिल पास किए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में पास किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसलिए पास किया गया ताकि तुम्हें तुम्हारी शरीयत पर चलने से रोका जाए। मैं बताना चाहता हूं, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई हमें हमारी शरीयत पर अमल करने से रोके। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं, किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं कि हमें हमारे मुल्क से निकाला जाए। क्योंकि जितना हक तुम्हारा इस मुल्क पर है, उतना ही हक हमारा इस मुल्क पर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, फिर सीएए को लाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाएगा ताकि तुम्हारी यहाँ की सिटीजनशिप को, तुम्हारे यहाँ के रहने का हक छीना जाए। और फिर यूएपीए लाएगा ताकि
मुसलमानों को इसका मिसयूज करके मुसलमानों को अदालतों में घसीटा जाए और गौरक्षा के नाम पर इस 10 साल के पीरियड में गौरक्षा के नाम पर बिल लाया गया, गौरक्षकों को बंदूक का लाइसेंस दिया गया ताकि मुसलमानों की हत्या की जा सके। इतना सब कुछ चलकर है, ये बहुत कुछ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जुर्रत से ये कहते हैं कि मजबूर नहीं है, जुर्रत से ये कहते हैं कि मजबूर नहीं है, किसी हाल में ये बिल हमें मंजूर नहीं है। वक्त तरमीमी बिल जुल्म है, वक्त तरमीमी बिल जुल्म है, वक्त तरमीमी बिल हम मानते नहीं हैं। कर रही है सितम हम पे सरकार क्यों? कर रही है सितम हम पे सरकार क्यों? वक्त को कर रही है ये बेकार क्यों? हुकूमत को चाहिए था, आज की बैठी हुई सरकार को चाहिए था कि वक्त की सेफ्टी के लिए कोई बिल लाते, वक्त की प्रॉपर्टियों पर जितना कब्जा किया गया उनकी हिफाजत के लिए कोई बिल लाते, लेकिन आज इन्होंने उस तरह से नहीं किया। आज उल्टा इन्होंने जनता के वक्त की प्रॉपर्टियों को कब्जा करने की प्लानिंग कर रखी है। जनता को समझने की जरूरत है, आज हिंदुस्तान की जनता को इनके इरादों को समझने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान की तमाम हिंदुस्तानियों को एक होकर एक वक्फ अमेंडमेंट बिल की खिलाफ वर्जी करने की जरूरत है। खासकर मैं बताना चाहता हूं तमाम हिंदुस्तानियों से कि इस वक्फ बिल की मजम्मत कीजिए। आज बात मुसलमानों के वक्त की आ रही है, कल सिखों के गुरुद्वारों पर आएगी, परसों के रोज चर्चों पर आएगी, फिर हिंदुओं के मंदिरों पर यह बात आएगी, इसी तरह हर एक किसी को निशाने पर रखा जाएगा। और मैं जिम्मेदारी से खासकर मुसलमानों से एक आखिरी अपील करना चाहता हूं, कल के दिन तुम्हारे मरने के बाद तुमसे तुम्हारे दफनाने का हक भी छीना जाएगा। अगर तुम इसी तरह खामोश रहेंगे तो कल के दिन तुम्हें दफनाने के लिए जमीनात खरीद कर लेने पड़ेंगे। अगर तुम्हारी खामोशी इस तरह रहेगी तो है गुजारिश मुसलमानों अब तो जागो, है गुजारिश मुसलमानों अब तो जागो। वक्त तरमीमी बिल को उठाओ और रद्द करो, वक्फ बिल की तरमीमी बिल को उठाओ और रद्द करो, वरना पल भर में नजारा बदल जाएगा और हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। मैं आज एसडीपीआई की जानिब से, आज एसडीपीआई के प्लेटफॉर्म की तरफ से, आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से इस वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी सरकार पार्लियामेंट में पेश किया, आज मैं सरेआम 13 तारीख को बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है टेबल पर लाया गया और इसमें तब्दीलियां के लिए पेशकश किया गया। तो मैं हमारी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की प्लेटफॉर्म से और पार्टी की जानिब से और इस मुल्क के तमाम मुसलमानों की जानिब से इस बिल की कंडेम करते हैं, मुखालिफत करते हैं, क्योंकि ये बिल न सिर्फ मुस्लिम मुखालिफत बिल है, ये बिल न सिर्फ मुस्लिम मुखालिफत बिल है बल्कि ये देश विरोधी और संविधान विरोधी बिल है। और जो बात संविधान पर आएगी उसे मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात अफसोस के साथ आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, कल इतना बड़ा हमारे मुसलमानों की तकदीर का फैसला किया गया बीजेपी हुकूमत की जानिब से और हम लोग फौरन दूसरे ही दिन आज प्रोटेस्ट के लिए बुलाए ताकि हम हुकूमत पर प्रेशर क्रिएट कर सकें कि वो इस बिल को नाफिज ना कर सके। तो इसके लिए हम पूरे शहर भर में ऐलान कर चुके हैं कि आज इस बिल की मुखालिफत की जाएगी, आप हमारे साथ मौजूद रहें बोलकर। मगर अफसोस की बात है आज यहाँ की तादाद बताती है कि हम लोग आज भी सोए हुए हैं। आज भी इस देश का मुसलमान, इस शहर का मुसलमान नमाज के बाद सिर्फ बिरयानी पसंद करता है, अपने हक के लिए लड़ना पसंद नहीं करता, याद रखिए। आज यहाँ की पर मौजूद तादाद इस बात को साबित कर रही है कि या तो हम हालात से नावाकिफ हैं या तो हम हालात को बदलना नहीं चाहते, या तो हम हालात से नावाकिफ हैं या तो हम बदलना नहीं चाहते। मैं एक बात आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को कोई जगा नहीं सकता। वैसे आज हमारी कौम ये सोने का नाटक कर रही है, हमें इसे जगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हमारी यहाँ तादाद इस हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए है।
हम जानते हैं ये वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारी तकदीरों का फैसला किया जा रहा है, हमारी तकदीरों पर फैसला किया जा रहा है। और इस बेहुदा कानून को, जो कानून इन्होंने पास किया है वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से, इस बेहुदा कानून को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम सवाल करना चाहते हैं, मैं सवाल करना चाहता हूं मिस्टर नरेंद्र मोदी से, वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर आप जो तब्दीलियां लाए हैं, उसमें सबसे बड़ी तब्दीली आप ये बताना चाह रहे हैं कि उस कमेटी में 2 नॉन मुस्लिम लोग रहेंगे, तो वो 2 नॉन मुस्लिम लोगों को वहां पर रखने की क्या वजह है? वो 2 नॉन मुस्लिम लोगों को वहां पर रखने की क्या वजह है? क्या अभी जैसा कि मेरे अजीज दोस्त मुनाफ पठान ने आप लोगों के सामने क्या अयोध्या कमेटी में कभी मुसलमान ने अपना डिमांड रखा कि हमें इस कमेटी में जगह दीजिए? क्या कोई और आपके मजहबी कमेटी के अंदर हम लोग कभी डिमांड रखते हैं कि क्या इस कमेटी में हमें जगह, मुसलमानों को जगह दीजिए? यहीं पर मैं अगर बीजापुर की मिसाल दूंगा तो यहाँ पर सिद्धेश्वर संस्था है, क्या उस संस्था का हिस्सा बनने के लिए कभी कोई मुसलमान आपके सामने डिमांड रखा है या गिड़गिड़ाया? तो आप ये 2 लोगों को हमारे बीच घुसाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? और ये 2 लोगों की हमारे बीच में जरूरत क्या है? हम अपने तकदीर का ही नहीं, हम अपने मुस्तकबिल का ही नहीं, बल्कि हम अपने तकदीर का भी फैसला करना जानते हैं। आप याद रखिए, अगर हम खामोश हैं, इस बिल के अमेंडमेंट पर हम खामोश हैं, तो इस देश की खूबसूरती, इस देश की एकता, इस देश से मोहब्बत, ये सबूत है, हमारी खामोशी इसका सबूत है। वरना याद रखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे हुए कानून को तो हम जानते ही जानते हैं, जानने के साथ साथ मानते ही मानते हैं, पर इस देश का मुसलमान, इस देश का बच्चा एक और कानून जानता है जिसे शरिया कहा जाता है। अगर हम उसके तहत अगर कानून को नाफिज करने पर आ जाएं, तो याद रखो, तुम एक कानून को पास करना तो फिर इस देश में अपनी जगह बनाना भी बहुत मुश्किल जाएगा। इस देश में अपनी जगह बनाना भी बहुत मुश्किल जाएगा। जब से 2014 से लेकर यह हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर नाफिज हुई है, 2014 से बीजेपी हुकूमत जब से इख्तिदार में आई है, तब से आए दिन सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट को, एक समुदाय को जो है टारगेट बनाकर उसे जो है परेशान करना या फिर उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी करना, ये सिर्फ और सिर्फ यही करते आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे 10 साल में ये हुकूमत फेलवर हो चुकी है, 10 साल में ये हुकूमत फेलवर हो चुकी है, इस पर सवाल उठाने से पहले ये अवाम को वर्गलाना चाहती है। अगर इस देश की गवर्नमेंट अगर सक्सेस होती, इस देश को चलाने में कामयाब होती, तो वक्फ के प्रॉपर्टी पर नजर नहीं डालती, बल्कि हमारे देश में जो चाइना अंदर दिन ब दिन देश में घुसता चला जा रहा है, उस प्रॉपर्टी को पहले बचा लेती। क्योंकि इस देश की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो देश में मौजूद है और हमारे हाथ में मौजूद है। जो चाइना बॉर्डर पर, जो चाइना दिन ब दिन हमारे देश के अंदर घुस रहा है, उस पर फिक्र मोदी की नहीं है, उस पर फिक्र मोदी की नहीं है। देश का जीडीपी गिर रहा है, उस पर फिक्र मोदी की नहीं है। एजुकेशन गिर रही है, उस पर फिक्र नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर फिक्र नहीं है। देश पर अगर मोदी को किसी की फिक्र है तो वो मुसलमान को तबाह बर्बाद करने की फिक्र है। तुम ये नहीं कर सकोगे, याद रखो, मैं बता रहा हूँ। ये तुम तो छोड़ो, तुम्हारे ऐसे पुश्ते नहीं, अगर 10-12 बाप दादा भी अगर आएंगे तो ये काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तुम तो क्या, हम तुम्हारे बाप फिरौन से लड़े हुए लोग हैं, हम तुम्हारे बाप फिरौन से लड़े हुए लोग हैं, हम तुम्हारे बाप अंग्रेजों से लड़े हुए लोग हैं, हम तुम्हारे बाप दादाओं से लड़ चुके हैं। हमें लड़ना मत सिखाओ और हमें लड़ने पर मजबूर मत करो। हम इस देश में अमन और शांति चाहते हैं, हम इस देश में अमन और शांति चाहते हैं। हो सकता है इस बात का इल्म नरेंद्र मोदी को भी था कि आज 13 तारीख को मैं इस बिल को पास करके नेक्स्ट डे यहाँ से देश से रफू चक्कर हो जाऊंगा। हमें मालूम है तुम आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाने के लिए ट्रंप के पास गए हैं। तुम्हारी महबूबा या फिर तुम महबूबा अपने महबूब से मिलने के लिए वैलेंटाइन डे मनाने के लिए 14 फरवरी अमेरिका गए हैं। हम जानते हैं, तुम अपना वैलेंटाइन डे मनाओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखो, तुम हमारे हुकूक का फैसला, तुम हमारी जिंदगियों का फैसला, तुम हमारे तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। क्योंकि तकदीर की जब बात आती है तो ये मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखकर चलता है। हमें अपने अल्लाह से मोहब्बत, अपने पैगंबर से मोहब्बत, अपने इस देश से मोहब्बत और अपने इस कानून से मोहब्बत के लिए अगर अपनी जानों की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हम देंगे इंशाअल्लाह, जरूर याद रखो। एक बात और बताना चाहता हूं मैं, जिस तरह से इस देश के मामलात को खराब करने के लिए ऐसे कवानीन को पेश किया जा रहा है, ऐसे कवानीन को जो बताया जा रहा है, इससे पहले हमारे अजीज दोस्त ने बताया कि एक जो है शूटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसा कि पिस्तौल चलाने की, ये गौ रक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इसलिए कि मुसलमान समुदाय पर अटैक कर सके। मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें गाय माता से इतनी ही मोहब्बत, गाय की इज्जत हम लोग भी बहुत करते हैं, मिसाल के तौर पर भी बताऊंगा आगे आपको, अगर तुम्हें इतनी ही मोहब्बत गाय से है तो इस देश का जो
सबसे बड़ा इनकम का जरिया जो इस देश पूरा ये हिंदुस्तान पूरे दुनिया भर में अगर नंबर 1 पर माना जाता है तो बीफ एक्सपोर्ट के अंदर माना जाता है। याद रखो, किस चीज में? बीफ एक्सपोर्ट के अंदर। जब इस देश के गाय कट कर बाहर जा रहे हैं तब तुम्हें उन चीजों की हिफाजत की परवाह नहीं है और तुम गाय का नाम लेकर यहाँ पर मुसलमानों को मारने का टारगेट या फिर प्लान बना रहे हो। मैं बताता हूँ, गाय से जितनी मोहब्बत तुम्हें है उतनी मोहब्बत हमें भी है। गाय से जितनी मोहब्बत तुम्हें है उतनी मोहब्बत हमें भी है। फर्क इतना है कि तुम दिल में बसाने का दावा करते हो और हम पेट में बसाए बैठे हैं। तुम दिल में एक बार बसा सकते हो और हम पेट में हर रोज बसाते रहते हैं। याद रखिए। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं आप लोगों के सामने एक बात बताना चाहता हूं कि जिस कदर एक गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी अंदाज में इस मुल्क के माहौल को बिगाड़ने के लिए इस बिल को पास किया गया है, बिल्कुल उसके रद्द-ए-अमल में हम एसडीपीआई की जानिब से और यहाँ पर मौजूद हमारे कमेटी के मेंबरान और दीगर लोगों की जानिब से इस बिल के मुखालिफत में हम हुकूमत के सामने, हुकूमत के मुंह पर हम सब लोग मिलकर, अभी हमारे भाई मुनाफ पठान ने इस बिल को आप लोगों के सामने फाड़कर अमित शाह और मोदी के मुंह पर भी मारा, तो बिल्कुल उसी तरह से मैं समझता हूं कि हम सब लोग एक बार और इस बिल के मुखालिफत में इस बिल को यहाँ पर फाड़ेंगे, दोबारा से फाड़ेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे कमेटी मेंबर और दीगर लोगों से, देखो भैया, ये अल्लाह की राह में दी गई प्रॉपर्टी है और ये अल्लाह की जमीन है, ये अल्लाह की जमीन है, इसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। तुम्हारी प्लॉट अगर कोई कब्जा कर लेगा तो तुमसे सवाल नहीं होगा, तुम्हारा खेत अगर कोई कब्जा कर लेगा तो तुमसे सवाल नहीं होगा, बल्कि अगर छोड़ दिया जाएगा तो इसका अजर भी मिलेगा। लेकिन याद रखो, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये गरीब मुसलमानों का हक है। अगर इस गरीब मुसलमानों के हक पर हुकूमत ने कब्जा कर लिया तो इसका सवाल, ये इसका अजाब बिल्कुल नरेंद्र मोदी को होगा, लेकिन इसका सवाल हमें जरूर होगा और हमें इसका जवाब देना है। याद रखिए, हम ठंडे ठंडे इबादतों के जरिए जन्नत में नहीं जा सकते, हमें अपने हुकूक के लिए लड़ना जरूरी है। और जब लड़ना है तो जमीन पर आना जरूरी है। जब जमीन पर आएंगे तो हुकूमत से आंख में आंख मिलाना जरूरी है। जेल का खौफ हमें, ये लोग जेल का खौफ दिखाकर हमने अपने हुकूक से दूर नहीं रख सकते। हमें पुलिस का डर दिखाकर ये लोग अपने हुकूक से दूर नहीं रख सकते। हमें लड़ना है तो ये इस हुकूमत के खिलाफ अगर लड़ना है तो रास्तों पर आना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो ये एसडीपीआई की जानिब से मुल्क भर के मुसलमानों को लेकर दोबारा से बड़े पैमाने पर जो है इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया जाएगा या फिर आंदोलन किया जाएगा। और उस आंदोलन में मैं समझता हूं अगर ये दोबारा होगा तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं मेरे कौम के लोगों से कि पूरा शहर यहाँ पर उमड़ पड़ेगा और हम जो है बड़े पैमाने पर जो है इस प्रोटेस्ट को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।